फुगी कहा तुम? देखो फुगी, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। फुगी मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2। अब प्रज्ञा आ गई। फुगी तुम अब भी वही खड़ी हो? अरे जल्दी आओ, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। मिताली भाभी, चलो जल्दी से अब रस्म शुरू करो। प्रज्ञा बैठोगी नहीं क्या? ये क्या? तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? किचन। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हाँ, ध्यान नहीं रख सकती थी? ध्यान मेरा आप पर ही था, आप ही के बारे में सोच रही थी। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, सब ठीक हो गया है। अरे कोई बर्फ लेकर आओ। खेल गई प्रज्ञा, बहुत बड़ा गेम खेल गई। रॉबिन, रॉबिन सर, आइस। रॉबिन पट्टी ले। पूरा डॉक्टर को फोन लगा रहा। उसका फोन ही नहीं लग रहा है, नेटवर्क। तो किसी और को फोन करे, खून नहीं रुक रहा। हाँ, पता नहीं यार, इसने अपनी उंगली कैसे कटवा ली। हेलो हेलो डॉक्टर मेहरा, क्या लीव पे है? अरे कोई तो होगा, तो क्लिनिक भी बंद कर दो फिर। पूरा पानी देना है। हाँ, अरे यार इसमें तो पानी नहीं है, मैं लेके आता हूँ। जल्दी रॉबिन, भाभी भाभी, अब आप थोड़ा पानी ला देंगे प्लीज? पीने के लिए? नहीं, नहाने के लिए। ठीक है। अरे पूरा पानी यहाँ लेकर आऊं कि बाथरूम में ले जाकर रखूं? भाभी ये पानी प्रज्ञा के लिए, वो बेहोश पड़ी है, उसे होश में लाना। सॉरी सॉरी सॉरी, यूं गई हूं आया। ये प्रज्ञा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है इस घर में रहने का। मतलब जैसे भी करके हरा ही देती है, नहीं कब पीछा छोड़ेगी। आज प्रज्ञा की जो भी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम दोनों हो। तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था प्रज्ञा के। कोई ऐसा करता है? बहन भाई की एंगेजमेंट? बता रहे
जब तक मैं और प्रज्ञा जिंदा है ना, तब तक तुम्हें कोई घटिया काम करने ही नहीं देंगे। इतना शुक्र मनाओ कि उसकी तबीयत, अगर उसे होश नहीं आया तो सच बता रही हूँ, मैं अभी के पास जाकर सारा सच बता दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि प्रज्ञा ही उसकी असली पत्नी है और तुम दोनों ने क्या क्या कांड करे हुए। फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तो कहती हूँ भगवान से प्रार्थना करो कि प्रज्ञा को कुछ ना हो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी। हाँ, इतना जरूर पता है कि ऐसा जरूर कुछ करूंगी कि उसके बाद तुम दोनों इस घर में नजर नहीं आओगी। चल बेटा, इसको वहां बैठा। यहाँ बैठी और हाथ को ऊपर रखिए ऐसे। जानकी, हाँ जी, सरला को देख रही, कितनी मुश्किल से अपने गुस्से पे काबू किया, ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी। ठीक कह रहे हो। प्रज्ञा, मुझे तुझसे बात करनी। अभी रहने देना, बाद में बात करेंगे। नहीं विजय, बहुत जरूरी है और इसी समय मुझे उससे बात करनी है। क्या है? हाँ पता है, मैंने ही तुझे कहा था ना कि किसी भी तरीके से इस सगाई को रोक दे। और जब तूने अपनी उंगली आगे करी जिसमें से खून बह रहा था, तो मैं समझ गई कि तूने यही तरीका निकाला है ताकि पूरव के नाम की अंगूठी तू अपनी इस उंगली में ना पहन सके। लेकिन उसके बाद तू बेहोश हो गई। मतलब इतनी जोर की तूने अपने आप को चोट दी कि तेरा शरीर भी वो दर्द नहीं ले सका और तू बेहोश हो गई। प्रज्ञा, मुझे पता था, मैंने पूरव से भी कहा था कि मैं जानती हूं कि प्रज्ञा कुछ ना कुछ कर इस सगाई को रोक देगी। तेरी इज्जत मुझे सबसे प्यारी है, लेकिन तेरी जान से प्यारा कुछ भी नहीं। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? आज सारे पेंडिंग काम पूरे करने हैं। सबसे पहले तो इन्हें रुक जाओ। वो एक्चुअली गलती से कॉफी भूल गई, अभी लेकर आती हूँ मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, वेट। अरे लेकिन रोज थोड़ी होते हैं, आज गलती से भूल गई ना, अभी बना कर ले आते। कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन जस्ट वेट। आप नाराज मत होइए, देखिए हमेशा ऐसा नहीं करती ना मैं। पता है मुझे, इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। इधर आओ, बैठो। ये सब स्पेशल कॉफी, स्पेशली मेड स्पेशली फॉर यू। लेकिन आपने ये सब क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। आज के बाद जो भी काम करना है मैं ही करूंगा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। I'll take care of you. How's that? स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल कॉफी, स्पेशली फॉर यू। How's that? अरे क्या कर रही हो? लेकिन कॉफी पीने के लिए कप तो उठाना पड़ेगा ना। अगर मैं तुम्हें उठा सकता हूँ तो कप उठा के तुम्हें पिला नहीं सकता। हाँ। थिंक रॉकी इज द राइट पर्सन। रॉकी जब प्रज्ञा की असलियत अभी के सामने लाएगा तो अभी उसकी बात टालेगा नहीं। मैं जानती हूँ तुम उसकी केयर कर रहे थे, लेकिन तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? अभी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं बस उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इतनी सी बात को लेकर ओवर रिएक्ट क्यों कर रही? मामूली सी चोट है, उसे बोलो दवाई खाई रेस्ट करे, ठीक हो जाएगी। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है।